तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि आप ही हो सकता है नींव में खजाना। और एक नहीं डिगनी। ये गली है, ठीक है, ये गली है, यही एक सीधा रास्ता है जो हमारे घर को आता है और कोई रास्ता नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं हम गेट भी अपना ना वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम सब ने जाना तो है ही एक ना एक दिन। बस ये किसी ने जल्दी चले जाना है, किसी ने लेट जाना है, पर जाना सब ने है, किसी ने भी तो नहीं बैठा। जो भी गुजरेगा इसके साथ हाथ साफ करता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, सब लोग आ गए नाश्ते के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ ये ज़रा हर चीज़, ये चारपाई चलो एक तो अंदर चली गई है, बाकी सब चीज़ें वैसे बिखरी पड़ी हैं। मैंने कहा जब तक ये नाश्ता कर रहे हैं, अभी बहुत लोग बैठे हैं माशाल्लाह, ये सब खाएंगे खाना, उसके बाद हमारी बारी आएगी। कमरे की हालत तो आप पूछो मत ना। तो चलो जी, हम अपना काम करते हैं, बाद में हम बाहर आराम से खाना खाएंगे, ठीक है। देखो ना, दो किस्म के प्याज, एक ते व्हाइट कलर देना, तुम्हारी सही ड्यूटी लगी में रोज एक का वाले, ये कैसे है? ये है दूसरे 100 रुपए किलो, और ये वाला ये है 40 रुपए। मेरी अम्मी को लगता है कि ये प्याज है। अम्मी ये प्याज सही है? नहीं, ये क्या है? मेरी अम्मी को लगता है इसको खाने से पेट में दर्द होता है, ये 2 नंबर होते हैं। और जो वहाँ पे आपके भाई है ना, अक्सर मैंने देखा है, मतलब ये थोड़ा येलो है, मतलब वो पूरे वाइट होते हैं वो प्याज उनके पास। मैंने कहा कि आप ये वाइट प्याज कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग ना वाइट प्याज यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग खाते हैं ये रेड प्याज। हम लोग ये प्याज, वहाँ पे ये लोग सिर्फ ना सैलड के लिए रेड प्याज यूज़ करते हैं, वैसे वाइट खाते हैं, लेकिन हम वाइट प्याज को समझते हैं कि ये सही नहीं है। सारे साफ कर लिए, बर्तन भी वॉश हो गए, बस यहाँ की सफाई रहेगी। ये सफाई हो जाती है फिर शावर करूँगी, क्योंकि काम खत्म करते करते पहले मैं रोज़ काम वाला सूट पहन लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पहना। मैंने कहा मैंने शावर कर लेगा तो फिर मैं नहा के एक ही बार ये उतार दूँगी, फिर एक बार वो भी गंदा करूँ, फिर ये भी गंदा करूँ, उसको मैं डेली धो देती हूँ। मैंने काम वाला सूट बनाया ना, जब मैं नहाती हूँ ना फिर मैं उसको वॉश कर देती हूँ। नहीं, ये 2 टेबल ठीक करवा लें घर में, तो मेहमान भी आ रहा था तो बंदा ये टेबल दोनों यूज कर लेता है। अब ये बर्तन वापस ले आना, और जब तक वो काम कर रहे हैं मेरा भाई उधर ही रहना, ठीक है, उनके पास। अल्लाह पाक खैर करे, हमारा काम जल्दी हो, बहुत लेट हो गया। और धूप देखना अभी कितनी ज़्यादा, यहाँ तक ये बरामदे में यहाँ तक धूप आ रही है, ठीक है। तो अभी ना काम शाम मैंने ख़त्म कर लिया। मैंने कहा कपड़े प्रेस करते हैं, फिर शावर करते हैं। ये सूट मैं पहन लेती हूँ। यहाँ पे ना तो वो असद आया था डेरे से, तो कपड़े इसने भी निकाले। मैंने कहा इधर रख जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ। तो ये सूट है, ये सूट भी प्रेस कर देती हूँ, वो भी पहन लेती हूँ। अभी मैं लेके आई हूँ 3D ब्लीच, कपड़े प्रेस कर लिए थे। मैंने कहा कितने दिन हो गए हाथों पैरों पे कुछ नहीं लगाया, चलो ब्लीच कर लेती हूँ। एक नहीं डिगनी। सारियां डेगनियां ने बन गया।
सारा सामान। आप आ जाओ इधर, ठीक है। हाँ ढीला है आप हांडी रखो, बस उल्टा हुआ पड़ा। चलो ये लो, आ जाओ अम्मी इधर। और तो कुछ नहीं चाहिए ना? और वो पीढ़ी मेरी तई नलके से वो चाय दी के अंदर सामने कर दे, क्या दाने वाला पैक कर दे। मेरे को धोने वाले बर्तन किधर किधर लटकाए हुए हैं, ये भी उनका हाल है। मैं आग धोती हूँ, ये असल के काम होंगे, उसने बाई धोई होगी। तो चीज यूज करेंगे ना, बंदा उसको साइड पे रख लेता है, इतना तो दिमाग लगाता है ना। सारे तो चीजें इधर उधर ना फेंके। कूलर चारपाई के ऊपर रखा हुआ, तो वो किधर है? अच्छा ये देखो, कल मैं आके इनको क्या कहा था कि आपने ये वॉशरूम और नलका उठाना है, वो उधर का उधर पड़ा हुआ है। और ये देखो, ये यहाँ से हट के वहां जाके लगे हुए हैं। जो साहब आना है ना, ये जिम्मे मर्जी नहीं है भरते रहो, सानू कोई नहीं रौला आ बाद च करना है, पहले आया करना है। अच्छा चलो ठीक है, ये सुबह सुबह कल अब आप कह रहे हो ना साफ करना है, तो उसको साफ करना है। 7वां दिन हो गया, मुझे बस इस बात की टेंशन है कि वो भी कहते होंगे अजीब बंदे हैं, इन्होंने हमें कहा कि आ जाओ 2 दिन बाद आ जाओ, तो 2 दिन को आज 7 दिन हो गए हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हो, सुबह उन्होंने वो दीवार नलका और वो गिरा दिया है, ठीक है। और अभी कह रहे हैं कि यहाँ से नींव निकालेंगे, क्योंकि वहाँ से मटेरियल आना है। वो जब वो दीवार गिर जानी है ना, गिर जानी है, तो मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गली है, ठीक है, ये गली है, यही एक सीधा रास्ता है जो हमारे घर को आता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं हम गेट भी अपना ना वहाँ पर लगाएंगे। तो अब इंशाल्लाह ताला अभी मिस्त्री को बाबा आएंगे ना, रात को कॉल करके पूछ लेंगे कि अभी उनको कितना सामान चाहिए, तो फिर हम कल कॉल कर देंगे। हमारी बाबा ने उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि आप हमें बता देना इतना सीमेंट, इतने रेत, जो भी चीज़ें चाहिए हम आपके घर पे भेज देंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये वो जब ये क्लियर कर लेंगे, तो फिर वो भी आ जाएंगे, अपना काम जो है ना शुरू कर देंगे। असल में काम था ही बहुत, मुझे भी यही था कि बड़ी जल्दी जल्दी ये सारा टूट जाएगा तो अगला काम शुरू हो जाएगा। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि चलो हमारा फायदा होगा। इतनी ईंट आप सोचो, लेना कोई आसान नहीं है। 1000 ईंट पता नहीं कितने की, 14 के 15,000 की है। तो चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। उनसे बोला कि प्रॉपर ईंट साफ करनी है, ईंट के ऊपर सीमेंट मट्टी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भाई बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहनती हैं, इनके साथ हमने ठेका किया था, तो अच्छा काम किया इन्होंने, बस अब थोड़ा बहुत ही रह गया। तो मैं भी अभी आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा देख के आते हैं कहाँ तक पहुँचा है। दीवार भी इतनी है कि इससे मोटी है, मोटी है, ऊपर 13 इंच की थी, नीचे कितनी है? 18। मट्टी की चुनाई है, हाँ जी, ईंट बिल्कुल साफ है, नीचे से तो साफ नहीं कर रही है ना। हाँ जी। अच्छा देखो, इतने साल गुजरने के बाद भी ऐसे निकाल है, ये जिस ईंट पे मट्टी लगी हुई है बिल्कुल साफ ईंट है। तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि आप ही हो सकता है नींव में खजाना, अरफान को खजाना निकला यहाँ से। कोई खजाना निकले को खजाना निकला होता तो मैं इतनी मुश्किल से ईंटें यहाँ पे निकाल रहा होता, आप लोग मुझे ढूंढ रहे होते, मैं कहाँ होता। अच्छा ईमान कायम होना चाहिए। चलो जी, क्या पता, अभी भी उम्मीद बाकी है, थोड़ा बहुत काम रहता है, क्या पता कोई किसी और कोने पे ईंट देगो। तो अभी ना दूसरे घर से वापस आए, तो मैंने देखा कि अम्मी बेचारी प्याज अभी बना रही हैं, तो सब्जी बनाने में टाइम लगेगा इनको। मैंने कहा चलो मैं साथ में मिलकर जल्दी जल्दी सब्जी भी बनवा देती हूँ। तो मुझे ना अक्सर इस तरह के कमेंट आते हैं, और मुझे लगता है ये लोग वो कमेंट करते हैं जो हमें प्रॉपर, ऐसे होता है ना एक बंदा डेली रूटीन में आपको देखता है, तो वो ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी रूटीन क्या है। तो पता नहीं आप लोग कैसी बेटियां हो, अपनी माँ से हर टाइम काम करवाती रहती हो। तो आप लोगों ने देखा होगा माशाल्लाह से मेरी भी जॉब करती है, मैंने अभी जॉब छोड़ी है, वो भी इसी वजह से छोड़ी कि एक तो ये कि मैंने यहाँ पे रहना नहीं है, सेकंड ये कि चलो जितना टाइम मैं हूँ मैं अम्मी के साथ उनके काम शाम में हेल्प करूँ,
सिर्फ इसी वजह से। ऐसे ही अम्मी फिर भी ਉਹਨੇ ਧੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, मैं आंधी आप रेल लाऊंगी किसी ना भी। हाँ ना कुछ भी हो, मेरी कहते सालन मैं खुद ही बनाऊंगी। बाहर बैठते हैं क्या अंदर उनके साथ चल चल के ऊपर लटके खड़े हैं सारे, जो भी गुजरेगा इसके साथ हाथ साफ करता जाएगा। ये चेक कर लेना, ये बाद में धोते थे गिले ना हो, सारे सूट के होंगे। कोई मेरा सूट गिल्ला है, खिलार दे। कौन सा ये? ठीक है, हाँ। ये मैंने बाद में धोए थे ना, ये वाले तीनों सूट, ये तीनों बाद में धोए हैं। कोई चक्कर नहीं। ये वाला भी ऐसा का भी ऐसे हाँ वो देखो ना, वो भी गिला है सारा। ये तुमने नीचे भी इसके साथ सुबह से इधर बैठे बैठे मेरा दिमाग घूम गया। मतलब काम शाम तो बंदा करता रहता है, लेकिन चलो शाबाश करते हैं, जरा मैं भी थोड़ा घूम फिर के आती हूँ। खत्म कर ले कल, हाँ ना कल इंशाल्लाह ताला हम भी आएंगे। हाँ आज अम्मी भी गए हुए थे, बाबा भी गए हुए थे, मैं भी गई थी। फिर मैंने सोचा कि चल कल खत्म है ना, तो कल भी जाएंगे और अल्लाह पाक उनकी मदद चलने उनकी आसानियाँ करे, अगली मंजिलें उनकी आसान करें। क्योंकि हम सब ने जाना तो है ही एक ना एक दिन, बस ये किसी ने जल्दी चले जाना है, किसी ने लेट जाना है, पर जाना सब ने है, किसी ने भी तो नहीं बैठेंगे। हमें तो नहीं कहते कि नफ्सी जायका तुम हाँ ना अभी सालन जो है वो तकरीबन हमारा हो गया है, बाकी सामान वगैरह सारी चीज़ें मैंने वहाँ से समेट दी। तो अभी ऐसा को बोलूँगी वो रोटियाँ लगवा के ले आए, क्योंकि बाबा को होती जल्दी। वो भी गए हैं हमारे घर। अच्छा हाँ तो गए हैं। मैंने और ऐसा ने तो कल शहर जाना था क्या करना अकाउंट ओपन करवाने। वो असल में ये है ना कि अब हम चले जाएंगे, 11 बजे खत्म होगा, हम चले जाएंगे। वो ऐसा है ना कि अब देखो पिछली बार भी मैं शाह को 11 बजे के बाद ही जाना। वो अगले हफ्ते में ऐसा हुआ होना है ना कि पहली की तारीखें शुरू हो जानी है, और पहली के दिनों में किसी भी बैंक में बहुत रश है। ये एंड वाली तारीखों में बहुत ज़्यादा कम रश होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मुझे छुट्टियाँ तो है ही हैं, तो मैं अपना काम कल ही करवा लूँ, क्योंकि परसों जुम्मा है, आधा दिन की ब्रेक होती है, उसके बाद फिर फ़ायदा कोई नहीं जाने का। तो मेरे पास बस कल का दिन है बेटा उधर जो मैं जा सकती हूँ। शाबाश। अब मैं कल ही जाऊँगी। मैं भी अभी उधर गई थी ना दूसरे घर, तो मैं ये अभी बस यही कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट मिस्त्रियों से हमारी बात हो गई हुई है ना, ठेके की बात हो गई हुई है, वो आए वो घर स्टार्ट कर दें, मतलब नींव रखना शुरू कर दें। उसके बाद अगला काम यही होगा कि क्योंकि ठेके में हमने उनसे ये बात की कि हम आपको ना हर 8 दिन बाद पैसे दिया करेंगे। पैसे हमारे डिसाइड हो गए कि आपने 7 कमरे का घर बनाना है, ठीक है, और उसका जो भी मतलब वाशरूम किचन जो भी चीज़ें हमने उनको बता दी कि हमें इस तरह से ना घर आपने बना के देना है। उन्होंने कहा हम आपसे इतने पैसे लेंगे, वो डिसाइड हो गए। उन्होंने बोला हम हर 8 दिन काम करेंगे, 8 दिन के बाद आपसे जुमेरात को पैसे लिया करेंगे। मतलब हफ्ते तो और भी काम करना है। हाँ 7 दिन होते हैं ना हफ्ते में, 8 जुम्मे को दिन लिया होते हैं। करेंगे, छुट्टी एक दिन करेंगे, जुम्मे की छुट्टी होगी तो जुम्मे को जो भी जुमेरात को पैसे देंगे, जुम्मे की छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे करेंगे, और फिर बाकी इनका काम यही होगा कि उनको मटेरियल देना, क्योंकि काम उनका है, मजदूर उनके होंगे, मिस्त्री उनके होंगे, सिर्फ इन्होंने सामान देना है। तो फिर मैंने यही सोचा कि एक बार इतना काम स्टार्ट हो जाता है ना, फिर मैं चली जाऊँगी। मम्मी लोग बहुत मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा, सब ठीक है, हम आपको मिस करते हैं। तो मैं बस इसी वजह से रुकी हुई थी कि चलो कुछ आसानी हो जाए। अभी जरी भी घर पे है तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, अम्मी की हेल्प आउट कर लिया करेगी। तो देखते हैं, बस 1-2 दिन है कि थोड़ा काम शुरू होता है ना, फिर इंशाल्लाह ताला वापस जाएंगे। मैं भी सबको, मैं जोहान को इतना मिस कर रही हूँ, मेरा शहजादा बेटा है ना, मुझे भी बड़ा पसंद है, है ना, मैं इसको भी बहुत मिस कर रही हूँ। तो चलो उधर भी थोड़ा टाइम रह के आते हैं। तुम्हें पता है जब मैं गई थी ना तब वो था 2-3 महीनों का। मैं तो उसको बड़े छोटे से तो उठाया, बिल्कुल छोटा था, और ना पता उसकी अम्मी ने काम करने होते थे तो उन्होंने मुझे पकड़ा देना, और मैंने उसको इतनी मुझको करवाना, मैंने चलते रहना, उसने चुप जैसे डांटना से लग जाना, पर मैंने उसको बड़ा उठाया, मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तब तो बिल्कुल छोटा सा था। बड़ी भाग दौड़ करता है अब तो, मतलब उसको तुम जहाँ पे बिठा दो 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है। तो बड़ा माशाल्लाह बड़ा हो गया ना। मैं कॉल करूंगी ना तो मेरी आवाज़ सुन के इधर उधर देखेगा, मोबाइल को पकड़ेगा कि आवाज़ कहाँ से आ। तो अभी खाना शाना खा लिया, बाकी ये चारपाइयाँ वगैरह यहाँ पे लगा दी, ये बाकी पे लगा दी, और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह।